नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। देहरादून से समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर बड़ा विवाद सामने आया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस कानून पर कड़ा रुख अपनाते हुए इस संविधान के मूल अधिकारों के खिलाफ बताया है और इसके क्रियान्वयन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उत्तराखंड और गुजरात में पारित समान नागरिक संहिता को असंवैधानिक बताते हुए इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं बताया है। बोर्ड का कहना है कि ये कानून देश के संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों, विशेषकर धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है। बोर्ड के अनुसार यूसीसी को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है, जो बाध्यकारी नहीं है और ऐसे में इसे बिना व्यापक जन सहमति लागू करना उचित नहीं है। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि ये कानून सभी वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं होता, जिससे इसकी समानता पर सवाल उठते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि ये कानून अल्पसंख्यकों, खासकर मुस्लिम समुदाय की धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करता है। उत्तराखंड में लागू यूसीसी को पहले ही उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा चुकी है। इसके अलावा बोर्ड ने मदरसों में सरकारी हस्तक्षेप, धार्मिक स्थलों पर कार्रवाई और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों पर भी चिंता जताई है। देखिए, दो तीन बातें हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही आपसे। पहली बात तो ये है कि ये समान नागरिक संहिता का जो कानून है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमें इस पर बहुत ज्यादा आपत्ति है। पहली बात तो ये है कि ये स्टेट को अधिकार ही नहीं है कि वो राज्य सरकारें जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं कर सकती। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये अधिकार इस शर्त के साथ दिया है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये राइट टू प्रिंसिपल में है और ये अधिकार इस शर्त के साथ दिया है कि वो आम सहमति बनाने के बाद ही इसको लागू करे। सरकार ने 2 बार कोशिश की। 21वें लॉ कमीशन को ये दिया गया था, 21वें लॉ कमीशन ने हमसे भी बात की और लोगों से बात की और उसके बाद उसने नतीजे पहुंचा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की ना जरूरत है, ना इस वक्त में कोई ऐसी इमरजेंसी है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। इसके बाद 22वें लॉ कमीशन को सौंपा गया। 22वें लॉ कमीशन ने अब तक इस पर कोई जवाब नहीं दिया सरकार को। दूसरी बात ये कि स्टेट जब यूनिफॉर्म सिविल कोड बात करती है तो पहली बात तो ये कि वो यूनिफॉर्म इसलिए नहीं है कि उसमें आपने ट्राइबल्स को एग्जेम्प्ट कर रखा है और तीसरी बात ये कि आपने आम सहमति नहीं बनाई यहाँ पे। तो ये हमारा कहना है ये कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल भी है और गलत भी है, इसको वापस दिया जाए। और अब जो सरकार प्रेशर डाल के लोगों से कह रही है कि अपनी शादियों को इसके तहत रजिस्टर करवाइए, ये गलत है। ये हमारे इसके ऊपर घोर आपत्ति। ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, आर्टिकल 25 के खिलाफ है, 26 के खिलाफ है, आर्टिकल 14 के खिलाफ है, आर्टिकल 21 के खिलाफ है। तो इस कानून को वापस दिया जाए और हमने इसको नैनीताल हाईकोर्ट में चैलेंज भी करा। अब ये सिलसिला चल पड़ा है और खास इलेक्शन के मौके पे गुजरात हाईकोर्ट में भी ये गुजरात असेंबली ने पास किया और अब आसाम में भी लागू करने की बात कही जा रही है। तो राजनीतिक फायदों के लिए लोगों के साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। दूसरी बात मुझे कहना है कि मदरसा बोर्ड के जरिए से ये कहा जाना कि अब जो भी मदरसे होंगे, जो अगर मदरसा बोर्ड से वो उन्होंने परमिशन नहीं ली है, मान्यता नहीं ली है, सरकार से मान्यता नहीं ली, तो अब उनको चलाने का अधिकार नहीं होगा और जो मदरसा बोर्ड के तहत मदरसे आएंगे वो उनको क्या पढ़ाना है, सिलेबस क्या होगा, कैसे पढ़ाना है, वो सब मदरसा बोर्ड बताएगा। तो ये बात गलत है, ये भी गलत, ये आर्टिकल 26 के खिलाफ है कॉन्स्टिट्यूशन के और हम इसका विरोध करते हैं। देहरादून से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवचन की रिपोर्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मांग की है कि यूसीसी के क्रियान्वयन पर तुरंत रोक लगाई जाए और इसकी व्यापक संवैधानिक समीक्षा की जाए। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।